हेलो स्टूडेंट आज मैं आपको एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं 4.2625 डिवाइड बाय 0.005। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मुझे 4.2625 को 0.005 से डिवाइड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो हमारा डिवाइज़र है ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र है। डिविडेंड हमेशा न्यूमरेटर में होता है और डिवाइज़र हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, जो डिवाइज़र है उसका यहाँ से हमें पॉइंट हटाना होगा। सबसे पहला काम हमारा यही होने वाला है कि जो डिवाइज़र होता है उसका पॉइंट हटाना है स्टूडेंट हमें। तो इसको हटाने का तरीका बहुत ईजी है। डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड करना है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं ये हमें गिन लेना है। पॉइंट के बाद में हमारे डिजिट हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। पॉइंट के बाद में 4 डिजिट होते तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितना मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में किया है उतने से ही मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी कर देंगे। इससे होगा क्या स्टूडेंट, जब हम 1000 से 1000 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा और इससे हमारे नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या करना होगा, जो हमारा न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर में हम इस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम इस 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे 3 0 हैं 1 2 3, तो हमारा जो पॉइंट है वो 3 डिजिट आगे भागेगा। जैसे पहले ज़ीरो के लिए वो यहाँ पे भागेगा, दूसरे ज़ीरो के लिए यहाँ पर और तीसरे ज़ीरो के लिए वो यहाँ पर भागेगा। तो अगर मैं इससे इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा पॉइंट 3 डिजिट आगे भागकर यहाँ लग जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4.2625 और यहाँ पर भी हमारा यही होगा। हमारा जो पॉइंट है वो 3 डिजिट आगे भागेगा, तो ये भागेगा यहाँ पर 1 2 3। इसका पॉइंट हमारा बिल्कुल लास्ट में पीछे भाग गया है और पॉइंट जो है हट गया है यहाँ से, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है 5, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर चला गया है 5 के पीछे, और 5 के पीछे जाने का मतलब है यहाँ से पॉइंट हट चुका है। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस पूरे नंबर को इस 5 से डिवाइड करना है, यानी कि मेरा डिवाइज़र में से जो पॉइंट है वो हट चुका है। तो अब स्टूडेंट हम इसको 4262.5 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट अब मुझे 4262.5 को 5 से डिवाइड करना है। तो हम इसे जो न्यूमरेटर है उसे डिविडेंड बना देते हैं। 4262.5 और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा डिवाइज़र बनता है स्टूडेंट। अब क्योंकि मेरा डिवाइज़र 1 डिजिट का नंबर है तो मुझे यहाँ से भी 1 डिजिट को उठाना होगा, पर जब मैं यहाँ से 1 डिजिट को उठाता हूँ तो ये मेरे डिवाइज़र से 5 से ये 4 छोटा रहता है, तो मुझे यहाँ से 2 डिजिट के नंबर उठाने पड़ेंगे। अब मुझे 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि मेरा 42 के नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो ये बनेगा स्टूडेंट 5 8 जा 40। अब मैं इस नंबर में से इसको माइनस करूँगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 0। अब क्योंकि स्टूडेंट मेरा जो डिवाइज़र है वो मेरा बड़ा है और जिस नंबर को मुझे डिवाइड करना है वो मेरा छोटा है, इसलिए मुझे ऊपर से एक नंबर यहाँ पर उतारना होगा। जब मैं यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे उतार लूँगा तो अब ये मेरा हो गया 26। अब मुझे 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 26 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। 5 5 जा 25। इसे मैं इसमें से माइनस कर दूँगा तो ये आएगा स्टूडेंट 6 में से जब मैं 5 को माइनस करूँगा तो 1, 2 में से 2 को माइनस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। अब क्योंकि मेरा डिवाइज़र बड़ा है और ये नंबर मेरा छोटा है तो मैं यहाँ से एक नंबर फिर दोबारा यहाँ पर उतार लूँगा। ये आ गया मेरा 12। अब मुझे 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 12 के नियरेस्ट नंबर आ जाए, तो आएगा स्टूडेंट 5 2 जा 10।
अब मैं इसे इसमें से माइनस करूँगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मेरा फिर दोबारा जो डिवाइज़र है वो बड़ा है और मेरा ये नंबर जो है वो छोटा हो गया है, तो स्टूडेंट अब मुझे यहाँ से एक नंबर फिर उतारना होगा। लेकिन जब मैं पॉइंट के बाद का नंबर उतारता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पे पॉइंट उतारना होगा और अब मैं यहाँ का नंबर जो है यहाँ पर उतार लूँगा। तो ये उतर गया स्टूडेंट मेरा 5। अब मुझे 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 25 या उसके नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो आ गया मेरा 5 5 जा 25। अब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा और स्टूडेंट माइनस करने पर 5 में से 5 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो माइनस करने पे मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है। तो अब स्टूडेंट आप कोई से भी नंबर होंगे डेसिमल वाले वो इस तरीके से करेंगे, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।